नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम MS एक्सेल में पाई चार्ट के बारे में जानेंगे। तो हम पाई चार्ट की परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं। ए पाई चार्ट इज ए टाइप ऑफ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डेटा इन ए सर्कुलर ग्राफ। पाई चार्ट एक प्रकार का ग्राफ होता है जो कि डेटा को गोलाकार चित्र में दिखाता है। द पीसेज ऑफ द ग्राफ आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शंस ऑफ द होल इन ईच कैटेगरी। गोलाकार चित्र में प्रत्येक कैटेगरी पीसेज में डिवाइड होती है और यह पीसेज पूरे के अंश के अनुपात में रखे जाते हैं। जैसे अगर पूरा पाई 100% डेटा को दिखाता है और कोई कैटेगरी 15% डेटा को दिखाती है, यानी 100 का 15% डेटा उस वाली कैटेगरी को असाइन हो जाता है। The entire pie represents 100% of a whole while the pie slices represent portions of the whole। पूरा पाई 100% डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पाई स्लाइसिस पूरे के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको पाई चार्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जा रहा हूँ, जहाँ हम इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर की मदद से बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने MS एक्सेल को ओपन कर लिया है और मैंने एक एग्जाम्पल को भी एक्सेल शीट में कॉपी कर दिया है। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस के ऊपर है, जिसमें बियर्स की, डॉल्फिन्स की और वेल्स की ईयर वाइज क्या पॉपुलेशन है वो यहाँ पर दिखाई हुई है। जैसे 2017 में बियर की पॉपुलेशन 8 थी, डॉल्फिन्स की 150 और वेल्स की 80 थी। वही 2018 में बियर्स की पॉपुलेशन 8 से बढ़कर हो जाती है 54, डॉल्फिन की घटकर हो जाती है 77 और वेल्स की हो जाती है 54। तो ऐसे यह डेटा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस का यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हम इसी डेटा से पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। देखिए, हाँ, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, पाई चार्ट बनाने के लिए हमको केवल एक ही डेटा का सिलेक्शन करना है। जैसे अभी मैं तो 2017 का डेटा ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं पाई चार्ट को इंसर्ट करूँगा। उसके लिए मुझे इंसर्ट मेन्यू में चार्ट वाले सेक्शन के अंदर पाई वाली चार्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए, फर्दर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हुआ है जिसमें लिखा है 2D पाई और 3D पाई। तो फिलहाल मैं 2D पाई में जो पहला चार्ट टाइप है जिसका नाम है पाई, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने एक पाई चार्ट ओपन होकर दिखने लगा है। यहाँ पर देखिए, जो मेरा ईयर था वो मेरी चार्ट की हेडिंग बन चुकी है और जो कॉलम्स की जो हेडिंग थी, जैसे बियर, डॉल्फिन्स और वेल्स, ये हमको लीजेंड एंट्रीज में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक पाई चार्ट बन चुका है जिसमें जो डेटा वो स्लाइसिस में दे रखा है। जैसे बियर का जो डेटा था वो था 8, यानी 100 का 8%। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे छोटा स्लाइस है वो आपको ब्लू कलर में बियर का दिखाई दे रहा है। ऐसे ही डॉल्फिन्स का देख लेते हैं, 150 है। डॉल्फिन्स का हमको रेड कलर में सबसे ज़्यादा जो साइज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद वेल्स का आता है। वेल्स का हमारा बियर से ज़्यादा और डॉल्फिन से कम है। तो ये था, मैंने चार्ट को एनालाइज किया था। अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो टैब्स गिवन है, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। अगर हम डिज़ाइन टैब के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। जैसे जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप होता है कि जो आप चार्ट टाइप आपने इस्तेमाल किया है, अगर उसको आपको बदलना हो, दूसरा चार्ट टाइप लाना हो, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैंने चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक किया है और मेरे पास एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें काफ़ी सारे चार्ट टाइप गिवन है। तो मैंने पाई चार्ट बना रखा है। पाई चार्ट के अलावा मैं किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करके चार्ट टाइप को बदल सकता हूँ। जैसे मैंने लाइन चार्ट सिलेक्ट किया है, ये देखिए मेरा जो पाई चार्ट जो बना हुआ था
अब वो बदल कर लाइन चार्ट बन चुका है। अभी मैं उसी पोजीशन पर आ गया हूँ दोबारा से। अब मैं अगला जो फंक्शन है उसको स्टडी कर लेते हैं, सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो आपने चार्ट बनाया है उसको एज ए टेम्पलेट आप कहीं पर स्टोर कर सकते हो फॉर दी फर्दर यूज। अगर फर्दर आपको उसका इस्तेमाल करना है एज ए टेम्पलेट, तो जैसे मैं सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा मेरे पास सेव करने का एक पॉपअप ओपन होगा। ये देखिए एक पॉपअप ओपन हो चुका है। मैं इसको सूटेबल नाम देकर सेव कर सकता हूँ। जो सेवेज टाइप है हमारा वो है चार्ट टेम्पलेट फाइल्स। ये चार्ट टेम्पलेट फाइल्स टाइप का टेम्पलेट्स के अंदर से आगे सेव हो जाएगा। अभी हमारा जो चार्ट था वो टेम्पलेट की तरह सेव हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो स्विच रो एंड कॉलम्स है। स्विच रो एंड कॉलम्स का मतलब जैसे हमको देखते ही समझ में आ रहा है कि रोज को बदल कर कॉलम्स कर दो, कॉलम्स को बदल कर रोज कर दो। तो यहाँ पर जैसे हमारा स्विच रो कॉलम से हमारा जो पूरा कलर है वो ईयर वाइज आ गया है। ईयर वाइज एक ही ईयर का डेटा था तो हमारा पूरा सर्कल हमको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। अभी मैं अगला ऑप्शन देख लेता हूँ। अगला ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्ट डेटा। डेटा को सिलेक्ट करना। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक पॉपअप ओपन हुआ है, सिलेक्ट डेटा सोर्स, कि डेटा सोर्स का सिलेक्शन करना। यहाँ पे देखिए मेरे पास दो साइड गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी लीजेंड एंट्रीज है उनको एडिट करने के लिए यूज की जाती है, और जो दूसरी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल है वो हमारी रोज को एडिट करने के लिए यूज होती है। जैसे अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड की लीजेंड एंट्रीज को बदल कर देखता हूँ। मैंने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है और यहाँ देखिए यहाँ पर जहाँ जितना सिलेक्शन हो रखा है उसका एड्रेस मुझे सीरीज नेम के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एड्रेस जो दिया हुआ है वह शीट 1 का A2 2017। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लेवल्स अगर हमको चेंज करने बदलने हैं तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लेवल्स बदल सकते हैं। मैं एडिट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और जो लेबल्स मुझे रखने हैं मैं उनका सिलेक्शन करके यहाँ पर उनकी रेंज में यहाँ पर दे सकता हूँ। अभी के लिए जो हमारी रेंज है वो बियर से लेके वेल्स तक है, जो कि डेटा के अकॉर्डिंग ठीक है। तो यहाँ भी मैं ओके बटन पर ही प्रेस करूँगा। मेरे पास सिलेक्ट डेटा सोर्स का जो पॉपअप है वो वापस आ गया है और मैं फिर यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। ये था सिलेक्ट डेटा। जो अगला जो कैटेगरी है वो चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट होता है कि आपका जो चार्ट है उसका लेआउट कैसा रहेगा, वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी टाइप के चार्ट लेआउट्स गिवन है। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 5 टाइप के चार्ट लेआउट दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी भी तरह के चार्ट लेआउट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले किया, जो पहला चार्ट टाइप था उसमें हमारा लेआउट इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें जो बियर है वो 3% है, वेल्स 34% और डॉल्फिन 63% दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद मैं इसको पहले वाले जो पोजीशन थी उस पर ही ला रहा हूँ। उसके बाद अगली कैटेगरी है वो चार्ट स्टाइल्स की है। चार्ट स्टाइल्स में हम चार्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ मेरे पास काफ़ी सारे चार्ट स्टाइल गिवन है। मैं किसी भी एक चार्ट स्टाइल को लेकर इसको बदल कर देखते हैं। ये देखिए मैंने जो चार्ट स्टाइल लिया था उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक था और हमारा चार्ट का कलर रेड और कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी तरह का चार्ट लेआउट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको बदल सकते हो।
अगला ऑप्शन है मूव चार्ट। मूव चार्ट जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि एक चार्ट को दूसरी जगह पर मूव करना है, ले जाना है। जैसे मैं मूव चार्ट पर क्लिक करूंगा, मेरे पास एक पॉपअप ओपन हुआ है मूव चार्ट का, जिसमें दो ऑप्शन है, न्यू शीट और ऑब्जेक्ट इन। न्यू शीट का मतलब है अगर मुझे चार्ट को एक नई शीट पर ट्रांसफ़र करना है जो कि अभी इंसर्ट हुई नहीं है, तो इससे क्या होगा, नई शीट इंसर्ट हो जाएगी और हमारा चार्ट उस शीट पर जाके मूव हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो है ऑब्जेक्ट इन का। ऑब्जेक्ट इन में क्या होता है कि जितनी शीट्स ओपन है, अगर आपको उन्हीं शीट्स में चार्ट को मूव करना है, लेके जाना है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन इस्तेमाल करोगे। अभी मैं सेकंड वाला ऑप्शन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं यहाँ ऑब्जेक्ट इन में लिख देता हूँ शीट 3, यानी जो हमारा जो चार्ट बना हुआ है वो शीट 1 में बना हुआ है। अब मैं शीट 1 में बने हुए चार्ट को शीट 3 में भेजकर देखना चाहता हूँ। मैंने ओके पे क्लिक किया, ये देखिए अभी हमारी शीट 3 एक्टिवेट हो चुकी है और हमारा चार्ट शीट 3 पे हमको दिखाई दे रहा है। शीट 1 पे सिर्फ हमारे पास डेटा रखा हुआ है। मैं अगेन अपनी पहली वाली पोजीशन में चार्ट को ले जाता हूँ। अब हमारा चार्ट शीट 1 पर आ चुका है। अब आगे के ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे लेआउट में अगर मैं जाता हूँ, लेआउट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पहला है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल अगर हमको बदलना हो तो हम चार्ट टाइटल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। मैंने चार्ट टाइटल पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला है नॉन, दूसरा सेंट्रल ओवरले टाइटल, थर्ड वन अबव चार्ट। पहले का मतलब है कि हमको कोई भी टाइटल नहीं रखना है। देखिए जैसे मैं नन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरा जो टाइटल था वो हट चुका है। जो अगला जो ऑप्शन है सेंट्रल ओवरले टाइटल, इसमें क्या होता है कि टाइटल हमको दिखाई देगा जो कि बिल्कुल चार्ट के ऊपर जहाँ उसकी पोजीशन है वहाँ पे टाइटल आ जाएगा। ये देखिए अगेन मैं जो लास्ट ऑप्शन है अबव चार्ट उसको यूज करता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास टाइटल चार्ट के बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है। हम इसको मॉडिफाई या चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन दो 2017। अब आगे वाले बटन्स या ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। फिर लीजेंड का ऑप्शन है। लीजेंड में जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो लीजेंड दे रखा है, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसको रखना है या उसको हटाना है या उसको कहीं दूसरी जगह पर दिखाना है, तो हम यहाँ पे ये जितने यहाँ पे जितने ऑप्शंस दे रखे हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने नन पे क्लिक किया है, देखिए जैसे नन पे मैंने क्लिक किया है मेरी लीजेंड एंट्री जो मुझे दिखाई दे रही थी वो वहाँ से हट चुकी है। अब अगेन मैं शो लीजेंड एट राइट, जो पहले ही जो ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा था मैं उसी ऑप्शन पर गया हूँ और अभी मुझे लीजेंड एंट्री राइट्स में मुझे दिखाई दे रही है। आगे देख लीजिए डेटा लेबल्स है। जो हमको डेटा पाई चार्ट में दिखाई दे रहा है उसके लेबल्स अगर हमको देखने हो तो हम डेटा लेबल्स वाले बटन के अंदर जाएंगे और किसी भी सब ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सेंटर यूज किया है तो हमारा जो पाई जो डेटा दिखाया हुआ था उसके सेंटर में ही हमारे पास उनके नंबर आ चुके हैं। तो बच्चों पाई चार्ट में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट या परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो।